आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी टॉपर्स की बायोग्राफी हम रिव्यू कर रहे हैं और आज हम देखेंगे रैंक 2। इससे पहले हमने रैंक 1 प्रदीप सिंह की बायोग्राफी देखी, फिर रैंक 3 प्रतिभा वर्मा और अब हम रैंक 2 जतिन किशोर की बायोग्राफी देखेंगे। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं ये सब दोस्तों। बधाई जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, मेहनत करते रहिए, अगली बार 110% होगा। बाकी हम सब हैं आपके सपोर्ट के लिए, बिल्कुल परेशान मत हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। सिरंड्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है और ट्विटर पे ये मेरी आईडी है। दोनों ही जगह आप ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सब मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि सर आपके नाम पे काफी चैनल्स हैं, कौन सा चैनल ज्वाइन करें। मैं बता दूं कि अभी 6,500 6.6 के सब्सक्राइबर्स हैं, तो जहां पे आपको 6.6 के सब्सक्राइबर मिले वहां पे आप ज्वाइन करें। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बता दें। तो यूपीएससी 2019 के टॉपर हैं जतिन किशोर। इनकी रैंक ऑल इंडिया 2 आई है, सेकेंड आई है, सेकेंड रैंक। दुनिया का सबसे टफ एग्जाम यूपीएससी। आईएएस हर किसी का सपना होता है और जतिन किशोर ने सपने को सच करके दिखा दिया। अब कौन सा अटेम्प्ट था? सेकेंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो इनका प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। जतिन किशोर का एक मॉक इंटरव्यू भी अवेलेबल है दोस्तों यूट्यूब पे, आप वो देखिएगा। आधे घंटे का इंटरव्यू है, आपको बहुत कुछ पता भी चलेगा। इंटरव्यू कैसे देते हैं, यूपीएससी इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करती है वो भी आपको पता चलेगा। साथ ही साथ जतिन किशोर के बारे में भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा। इतना सौम्य है ये, जब ये बोलते हैं इतनी शांति से बोलते हैं, मन करता है इनको सुनते ही जाएं। कल इनका राज्यसभा टीवी पे मैं इंटरव्यू देख रहा था, इतने प्यार से बोल रहे थे कि क्या बताएं। तो जतिन किशोर की बात करें, बहुत ही शांत और बहुत ही सिंसियर लगते ही, इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। अब जतिन किशोर का एकेडमिक करियर कमाल का रहा है, थ्रू आउट टॉपर रहे हैं ये। इनके पिताजी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, इनकी माताजी एक टीचर हैं और जतिन किशोर का भी एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है। इन्होंने जो अपनी शुरुआती पढ़ाई है, दिल्ली से आते हैं ये, दिल्ली को बिलोंग करते हैं, और शुरुआती क्या पूरी पढ़ाई इन्होंने अपनी दिल्ली से ही की है। बिरला विद्या निकेतन में इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की और उसके बाद देश के सबसे बेहतरीन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से इन्होंने अपना इकोनॉमी से मास्टर्स किया। यूजी भी इनका इकोनॉमी से, ग्रेजुएट भी है इकोनॉमी से ही हुए, इकोनॉमिक्स इनका सब्जेक्ट था, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी इन्होंने इकोनॉमिक्स से ही लिया। अब आप समझ ही गए होंगे इनका ऑप्शनल क्या है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इकोनॉमिक्स भी अगर आपकी उसमें कमांड नहीं है तो मुश्किल होती है, तो इकोनॉमिक्स इनका ऑप्शनल रहा है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई की। फिर यूपीएससी देना है, यूपीएससी की इन्होंने तैयारी शुरू की और यूपीएससी तैयारी के दौरान ये बताते हैं कि हाँ मुश्किल आती है, सभी को आती है, ठीक है, सभी को मुश्किल आती है, लेकिन जब आप मुश्किल से पार पा लेंगे तभी तो आप सक्सेस होंगे ना। इसीलिए तो यूपीएससी में सक्सेस रेट कम है, क्योंकि अक्सर लोग डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं। ये नहीं करना है, लगे रहिए। देखिए इनका भी सेकंड अटेम्प्ट में ही हुआ। ये बताते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा प्री भी नहीं निकला। अब क्यों नहीं निकला? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन बहुत अटेम्प्ट किए थे, इन्होंने बहुत क्वेश्चन, इन्होंने 70 के करीब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो गई और ये कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाए। सेकेंड अटेम्प्ट में जब ये गए तब ये पूरी तैयारी के साथ गए और इस बार इन्होंने 90+ क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए थे और रिजल्ट आपके सामने है। अब मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है, देखिए ये इनकी स्ट्रैटेजी है। अलग अलग मतलब जो यूपीएससी एस्पायरेंट होती है उन सबकी अलग स्ट्रैटेजी होती है, आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएं। ठीक है, ये इनकी स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, इन्होंने अपनी तरीके से पढ़ाई की, बैकग्राउंड इनका बहुत अच्छा था। ये बताते हैं, देखिए जतिन किशोर ने यूपीएससी ऑलरेडी निकाला है, यूपीएससी आईएएस नहीं, सिविल सर्विस नहीं, यूपीएससी का इकोनॉमिक सर्विस ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, साथ ही साथ यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है इकोनॉमिक सर्विस, वो भी एग्जाम दिया। और इकोनॉमिक सर्विस में पता है इनकी रैंक 1 थी, वो एग्जाम इन्होंने टॉप किया था। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक ऑफिसर है। और उसी दौरान क्योंकि बैकग्राउंड इनका पूरा क्लियर था, सेकंड अटेम्प्ट भी इन्होंने दिया। यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विस में फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं आ पाए, लेकिन यूपीएससी का जो दूसरा एग्जाम होता है इकोनॉमिक सर्विस, यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, सीडीएस है, एनडीए है, इकोनॉमिक सर्विस है, इंजीनियरिंग सर्विस है, वो इन्होंने निकाला, उसमें रैंक 1 आई, टॉप किया इन्होंने। फिर क्या, वहां पे ये काम करने लगे, और जब ये काम करने लगे, नौकरी के साथ साथ, बताते हैं नौकरी के साथ साथ तैयारी करना मुश्किल होता है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय में ये काम कर रहे थे। मुश्किल होता है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है, प्रदीप सिंह, प्रतिभा वर्मा एंड जतिन किशोर। प्रदीप सिंह भी जॉब कर रहे थे, जॉब के साथ साथ ही उन्होंने तैयारी की, और जतिन किशोर भी जॉब कर रहे थे, साथ साथ इन्होंने तैयारी की। यह बहुत बड़ी बात है। ये अक्सर लोग सोचते हैं कि हम नौकरी करते हुए यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं। हां, एक चीज है, बैकग्राउंड आपका कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें जतिन किशोर भले ही जॉब कर रहे थे, लेकिन इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। बैकग्राउंड अच्छा था जिसकी वजह से, और करेंटली अपडेटेड रहते थे ये, ठीक है। न्यूज़पेपर्स बताते कभी ऑफ डे होता है, हर किसी का ऑफ डे होता है, ठीक है। ये भी बताते हैं कि मुश्किल आती है, ये यूपीएससी, ये जो सफर है ना, ये इतना आसान नहीं होता है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इन्होंने बताया है कि हिम्मत नहीं हारी मैंने, और मैं लगातार काम करता गया। ये मुश्किल एग्जाम होता है, ये मुश्किल एग्जाम होता है, इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और ऑफ डे सबका होता है, शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में आदत पड़ जाएगी, पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। 21 दिन तक अगर कोई काम करते हैं ना, तो आपकी आदत पड़ जाती है। तो इनकी भी आदत पड़ गई पढ़ने की। सेकेंड अटेम्प्ट इन्होंने बहुत अच्छे से दिया। इकोनॉमिक्स इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था, और देखिए यूपीएससी में जीएस के 4 पेपर्स होते हैं। जीएस के 4 पेपर्स में मार्क्स ठीक ठाक ही, मतलब लगभग सभी के ही एक ही जैसे ही मार्क्स आते हैं। हो सकता है कुछ लोग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, अच्छे आ जाएं। मेन आपका जो मेरिट डिसाइड करता है वो है आपका एस्से और आपका ऑप्शनल के 2 पेपर्स। इसीलिए बोलते हैं कि ऑप्शनल बहुत ही सोच समझ के डिसाइड करो, किसी के बहकावे में ना हो। जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो ऑप्शनल लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। जतिन किशोर ये भी बताते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग नहीं की। अब ये बहुत लोगों को अच्छा लग रहा होगा, मुझे पता नहीं, मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती है दोस्तों, दिन में कम से कम 10-15 सवाल तो आ जाते हैं, सर यूपीएससी की तैयारी करनी है। जो सीरियस एस्पायरेंट होते हैं, जब मैं उनसे बातचीत करता हूं, वो अक्सर बड़े टैलेंटेड होते हुए भी आंसर राइटिंग से पता नहीं क्यों उनको डर लगता है। लगता है कि यूपीएससी में आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। अरे आप एक बात समझो, पहली क्लास से लेकर जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हुए, आप आंसर राइटिंग ही करते आ रहे हैं। आपने कभी सोचा है, आप अपने एग्जाम में, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पे नहीं होता, आप आंसर ही लिखते हैं। स्कूल में भी, कॉलेज में भी, और खाली एग्जाम में नहीं, एग्जाम के बीच में बहुत कुछ होता है। यूनिट टेस्ट हो रहे हैं अगर स्कूल की बात करें, और अगर कॉलेज की बात करें तो सेमेस्टर्स के दौरान भी बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क होते हैं। तो आपको आंसर राइटिंग ही करनी होती है, तो इसमें डरने की बात ही नहीं है। इंजॉय करिए आंसर राइटिंग को, मजा आता है आंसर राइटिंग में। तो ये बताते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग नहीं की, बट अगेन मैं बोलूंगा कि ये इनकी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अलग अलग इंसान की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग नहीं की, इतना वक्त भी नहीं मिला, लेकिन ये था, बैकग्राउंड अच्छा था। हाँ, एक और चीज उन्होंने बताई है, नोट्स, बिल्कुल नोट्स जरूर बनाएं। जतिन किशोर बताते हैं, और ये तो जितने भी यूपीएससी टॉपर्स है, मेरा भी यही सुझाव रहेगा कि आप नोट्स जरूर बनाएं। जतिन किशोर बताते हैं कि नोट्स लास्ट में आपको काम आएंगे। जब एग्जाम पास आएगा, तब मान लीजिए, चलिए आपने बुक में अंडरलाइन किया है, लेकिन फिर आप बुक पलट के देखेंगे। अगर आप नोट्स आपके शॉर्ट एंड क्रिस्प होंगे, लास्ट में रिवीजन में बहुत काम आते हैं। कोई यूनाइटेड नेशंस का, जैसे आपने यूनाइटेड नेशंस लिख लिया, बहुत सारी यूनाइटेड नेशंस की कमीशंस हैं, ठीक है, बहुत सारी उनकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, तो वो रिपोर्ट की डेटा आपने लिख लिए, लास्ट में सोचिए आपको कितनी आसानी होगी, आपको पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे। तो ये नोट्स बहुत एडवाइस करते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो जीवन के सारे विकल्प बंद हो गए। क्या बात है, यूपीएससी को कभी भी अपने जीवन से ऊपर ना समझें। आपका जीवन सबसे ऊपर है, यूपीएससी सिर्फ एक जरिया है। अगर आप तैयारी करें, नहीं होते कोई बात नहीं है, ठीक है। हर चीज के लिए प्रिपेयर रहिए, बहुत सारी और भी चीज है। ना हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। कभी कभी कहते हैं ना कि नहीं होता है तो कुछ और अच्छा होता है। तो ये फिर उसके बाद कड़ी मेहनत तो की ही, हार्डवर्क इन्होंने बहुत किया, और स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई की। स्मार्ट स्टडी यूपीएससी में चलती है। और हाँ, ये एक और चीज बताते हैं कि देखिए, अब तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, और बुक्स के बिना आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। तो किताब तो आपको रूटीन जो बुक्स हैं, ठीक है, यूपीएससी की जैसे आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया है, पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत है, जीसी लियोंग, ज्योग्राफी की है माजिद हुसैन है, वो सब तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। स्पेक्ट्रम है, ये रूटीन बुक्स है, वरना आपका बेस नहीं होगा ना। एनसीईआरटी भी आप पढ़ते हैं बेस क्लियर के लिए, मतलब बेसिक क्लियर हो जाता है। ओके, फिर ये बोलते हैं कि ये बड़ी खर्चीली परीक्षा है। मतलब इसमें देखिए, खर्चा तो होता ही है, पैसे का नहीं, हर चीज का।
आपका काफी डिवोशन होता है, कई बार आप सबसे कड़े आते हैं, आपको बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो काफी खर्चा करना पड़ता है। पैसे की बात नहीं है यहां पे, और भी चीजों का बहुत खर्चा होता है, तो खर्चीली परीक्षा है ये। तो अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो निराश नहीं होना चाहिए। इतना जो आपने पढ़ा है ना, इतना ज्ञान, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। इनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, चाहे तो छोड़ सकते थे, हम ही लोग की तरह थे। 2018 में जब इनका नहीं हुआ था तो आप और हमारी सबकी तरह थे ना, नहीं हुआ इनका। लेकिन अब देखिए, इन्होंने 1 साल फिर मेहनत की और देखिए अब हम इनकी बात कर रहे हैं। पिछले साल हम इनको जानते थे नहीं, लेकिन अब हम इनकी बात कर रहे हैं। अभी 26 वर्षीय हैं, ये 26 साल के हैं। और मुझे ये बहुत पूछा जाता है, सर मेरी एज इतनी है, एज। अरे यार, एज की चिंता मत करो, ठीक है। ज्यादातर लोग 25 साल के बाद ही निकालते हैं, आप देख लीजिए लिस्ट, ठीक है। तो बिल्कुल एज की चिंता मत करो। जब भी आपको लगे आप यूपीएससी की तैयारी करो, पढ़ना शुरू करो। जो पिता है इनके ललित किशोर, वो आयकर विभाग में है, वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे हैं। और इनकी मां जो है वो शिक्षिका है। इनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, साइंस फिक्शन देखना बहुत अच्छा लगता है इनको, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है वैसे। और जो ये सफलता इनको हासिल हुई है, ये श्रेय अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और माता पिता को तो देंगे ही देंगे डेफिनेटली। तो फिलहाल हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, आप हम सबकी प्रेरणा है। तो दोस्तों, ये यूपीएससी टॉपर्स थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने कवर कर दिया। अब मैं कुछ यूपीएससी की इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपको बताऊंगा। 2019 में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी परिस्थितियों से लड़के इस एग्जाम को निकाला है। वो स्टोरीज आपको बहुत मजा आएगी सुनने में, और वो आपको बहुत इंस्पायर करने वाली है। फिलहाल खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।